वेलकम बैक कोडर्स। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम करने वाले हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप को इस्तेमाल करके, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सम का प्रोग्राम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक रेंज के अंदर नंबर्स को सम करना हो, फॉर एग्जांपल 1 to 10 नंबर्स को सम करना हो और उसको डिस्प्ले करना हो स्क्रीन पर, तो उसके लिए हम वो प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं वो आज की वीडियो हम देखेंगे। और कोटलिन लैंग्वेज को हम स्टडी करें तो उसके अंदर हम लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इंटेलिजे आईडी ओपन कर देनी, या कोई भी आईडी जिसके अंदर आप कोटलिन का प्रोग्राम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर आकर एसआरसी पर क्लिक करके, यानी कि हम लोगों ने बेसिकली एक न्यू फाइल बना देनी है कोटलिन लैंग्वेज की, जिसके अंदर हम आज वो सम वाला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फाइल को नेम देने वाला हूँ सम प्रोग्राम, ओके। और इंटर पर क्लिक करके फाइल बना लेनी है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। सो यहाँ पर आप लोगों ने बॉयलर प्लेट कोड लिखना है कोटलिन लैंग्वेज के लिए, और नेक्स्ट आप यहाँ पर बॉडी बना देनी है मेन फंक्शन की। सो यहाँ पर आज हम एक प्रोग्राम, अमेजिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, यानी कि सम का। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना यह है कि एक वेरिएबल बना देना है सम नाम से, ठीक है। और उसके अंदर अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रख लेनी है। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोगों ने फॉर लूप के ज़रिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोग्राम लिखने हैं, तो मैं फॉर लिखूंगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाने ने, फॉर एग्जांपल उसको मैं आई नेम दे दूंगा, तो उसको यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। ये हम लोगों ने फॉर लूप की वीडियो में देखा था कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप लिखेंगे उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने आई को अपना सिर्फ वेरिएबल को नाम दे दिया, और यहाँ पर आगे कीवर्ड आप लोगों ने लिखना है इन। मैं फॉर एग्जांपल 1 to 10 जो मेरे पास रेंज है नंबर की, उसके अंदर में अब नंबर्स को जो हमारे पास होंगे उनको मैं सम करना चाहता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ओके। एंड नेक्स्ट जाकर मैं यहाँ पर नीचे, इसके नीचे मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं जो मेरा सम वेरिएबल है उसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट कर दूंगा। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास 1 to 10, मतलब अब जितने भी नंबर हैं उनको आप सम करते जाएं, तो जितना भी हमारे पास सम का रिजल्ट होगा वो हमारे पास कंसोल विंडो पर आ जाएगा। नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास 55 रिजल्ट आ चुके हैं 1 से 10 जो हमारे पास नंबर थे उनको प्लस करने पर। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास फॉर लूप इस तरह से कैसे काम करते हैं, ये किस तरह नंबर को प्लस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0। अब फॉर लूप मैंने लगाया तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को नाम दे दिया इन। यहाँ पर मैंने लिखा कि जो हमारा वेरिएबल है आई, मतलब उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में उसके पास वैल्यू 1 होगी, सेकंड आइट्रेशन में जब लूप चलेगा उसकी वैल्यू 2 हो चुकी होगी, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, इसी तरह जब 10 आइट्रेशन होगी तो उसमें उसके पास वैल्यू क्या होगी 10 होगी, ठीक है। अब फर्स्ट आइट्रेशन में आई के पास वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट करें नीचे आ जाएंगे। अब सम हमारा एक क्या है वेरिएबल जिसके अंदर अभी तक हमारे पास वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। सो 0 इज, तो हमारे पास ये सम वेरिएबल है ना, इसके अंदर हमने क्या किया कि सम इज इक्वल टू सम, यानी कि यहाँ पर जो सम वेरिएबल है इसके अंदर अब हम एक नई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास देखें, आप देख सकेंगे हमारे पास वेरिएबल सम क्या है, एक इंटीजर टाइप है। और यहाँ पर ये जो सम, इसके अंदर अभी वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आई के पास अभी इस आइट्रेशन में ये जो आई वेरिएबल था इसके पास क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है। तो 0 + 1 1 हो जाएगा, जो कि सम वेरिएबल में अब 1 स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी आई के पास कितनी वैल्यू है, अब 2 है, ठीक है। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम के पास हमारे पास वैल्यू कितनी हो चुकी है, सम वेरिएबल में 1 हो चुकी है, तो 1 प्लस आई के पास अब कितनी वैल्यू हो चुकी है, सेकंड आइट्रेशन के लिए 2 हो चुकी है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, जो कि सम वेरिएबल को मिल जाएगा। अब सम वेरिएबल में आप लोगों ने याद रखने कि हमारे पास वैल्यू कितनी हो चुकी है, अपडेट होकर 3 हो चुकी है, ठीक है। 1 + 2 मतलब 3 हो चुकी है, और वो सम में स्टोर हो चुकी है। अब थर्ड आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 थी पहले, फिर 2 हुई, अब 3 हो जाएगी, ठीक है। नीचे आएंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम में हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, प्लस आई में कितनी वैल्यू है थर्ड आइट्रेशन के लिए 3 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 इसकी वैल्यू और 3 इसकी वैल्यू, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 वैल्यू इस सम जो वेरिएबल है इसको मिल जाएगी। इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन में 4 हो जाएगी आई की वैल्यू, जो कि 6 + 4 10 हो जाएगा, फिर इस तरह 10 मिल जाएगा, फिर 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 10 + 5 15 हो जाएगा, इसको 15 मिल जाएगा। इस तरह करते करते आखिर में हमारे पास 10 आइट्रेशन में आई की वैल्यू 10 होगी, और सम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो होगी वो अपडेट होकर कोई भी हो चुकी, फॉर एग्जांपल 45 हो चुकी होगी, तो वो हमारे पास जो 10th आइट्रेशन में आई की वैल्यू 10 है, तो 45 + 10 55 हो जाएगा, और वो जाकर हमारे पास सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका होगा। और जब पूरी मतलब हमारी लूप्स चल चुकी होगी 10 तक, तो उसके बाद कंट्रोल नीचे आ जाएगा इस लाइन पर, तो यहाँ पर प्रिंट एलन हो जाएगा सम,
जो कि हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि सम हमारे पास कितना आ चुका है, 55 आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा डबल कोट्स के अंदर लिखने वाला हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सम इक्वल टू डॉलर सम। ओके, अब नेक्स्ट ये तो हम लोगों ने फॉर लूप के जरिए देख लिया कि हम लोगों ने 1 से 10 तक कैसे जो नंबर थे वो सम कर लिए और उसको कंसोल विंडो पर प्रिंट भी कर दिया। अब नाउ हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप के जरिए हम किस तरह से ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आई एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ और जिसके अंदर मैं अभी के लिए वैल्यू जो रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ 1। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों ने एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल जो सम था ना, इसको मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। इसका नाम चेंज करने के लिए आप लोगों ने इसको इस तरह क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर एक शो होगा रीफैक्टर, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर सबसे टॉप पर रीनेम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये हमारी फॉर लूप वाला सम था, इसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर सम, ठीक है। सो इसको मैंने वेरिएबल को नेम दे दिया फॉर सम। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल थे ना, यहाँ पर मैंने सम इस्तेमाल किया था, वो सब अपडेट हो चुके हैं। सो इसी तरह मतलब जब भी आप यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और रीफैक्टर के जरिए जब आप रीनेम करेंगे तो जहाँ जहाँ भी आपने वेरिएबल का नेम यूज़ किया होगा वो सब अपडेट हो जाएगा, आपको हर एक को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर वो फॉर सम था हमारे लिए। अब हम वाइल लूप लगाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाइल सम, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि वाइल लूप के जरिए हम किस तरह से सम वाला प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो उसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बना दिया आई, जो कि 1 के उसके अंदर वैल्यू 1 है। वाइल सम के अंदर हमारे पास अभी वैल्यू कितनी है, 0। अब मैं वाइल लूप लगाने वाला हूँ और वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन ये रखूँगा कि जो हमारा आई वेरिएबल है ये वाला, जब तक वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, तो आप इस तरह करो, इसकी बॉडी के अंदर जाओ और जो हमारे पास वाइल सम है, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा फार सम इज इक्वल टू फार सम प्लस आई, यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल सम इज इक्वल टू वाइल सम प्लस आई, ठीक है। सो जिस तरह ये मैं लिखूंगा तो ये वही काम करके जिस तरह ऊपर लूप से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूँ इसको, प्रिंट एलन, और अंदर जाकर मैं लिखूँ कि जो सम है वो इक्वल हो गया है डॉलर एंड वाइल सम के। ओके, और अगर अब मैं प्रिंट कर कर देखूँ अगर इसको, तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो कि हमारे पास फॉर सम था और वाइल सम, इन दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 55 आनी चाहिए। मतलब ऊपर भी लिखा हुआ आना चाहिए सम इज इक्वल टू 55, नीचे भी। सो यहाँ पर कंसोल विंडो पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आ चुका है सम इज इक्वल टू 55, बट यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो है वो नहीं आ रहा। तो भी हम देखने वाले हैं कि हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है वो कुछ। यहाँ पर आप लोगों ने एक और ये काम करना है कि ये जो आई है इसकी वैल्यू 1 थी ना, तो इसको आप लोगों ने अपडेट भी करना है, ठीक है। वाइल लूप आप लोगों ने लिखा, अब वाइल सम इज इक्वल टू वाइल सम प्लस आई फर्स्ट आइटरेशन में, तो इसके पास वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बट इसको अपडेट करने सेकंड उसके लिए तो यहाँ पर आपने लिख होगा आई प्लस प्लस, एंड नाउ यू कैन रन एंड सी द रिजल्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू 55। इफ़ अगर मैं इस ऐसा करूँ कि इस ये जो मैंने कमेंट आउट किया है इसको भी अगर मैं यहाँ से कमेंट हटा दूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ कि दिस इज फॉर लूप सम, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि दिस इज वाइल लूप सम, सो यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा कंसोल विंडो पे कि हमारे पास जो फॉर लूप का सम था और हमारे पास वाइल लूप का सम था वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कंसोल विंडो पर आ चुके हैं दिस इज़ फॉर लूप सम जो कि 55 के इक्वल है, एंड सिमिलरली दिस इज़ वाइल लूप सम जो कि 55 के इक्वल है। इट्स मीन कि हम लोगों ने दोनों लूप्स के ज़रिए एक ही प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया और प्रैक्टिकली करके देखा कि उसका आंसर सेम आ रहा है। सो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब कर देने ताकि आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, और मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।